हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय टू क्लास। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8 चैप्टर 8 ही होगा। तो बच्चों, सीरीज क्या चल रही है? सीरीज चल रही है आपकी लेक्चर, ठीक है। लेक्चर 21 सीरीज चल रही है और मैंने आपको पहले बता रखा था ये सीरीज हमारा 97 डेज का प्लान है, जिसकी कल आपको एक वीडियो फिजिक्स की लाइट चैप्टर की वीडियो आपको मिल चुकी है। तो मैं उसका न्यूमेरिकल भी बना रहा हूँ। जैसे उसका न्यूमेरिकल बनेगा मैं आपका न्यूमेरिकल का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। बन गई है, बस उसको अपलोड करना है। ओके, तो आज हम उसी सीरीज का डे 2 लेकर आए हैं। सो दिस इज डे 2 एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री। क्यों मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया, उसके पीछे रीजन है बच्चों। एक्चुअली है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं बात करूँ मैथ्स का, तो मैंने जैसे इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, जब लेक्चर 21 मैंने लॉन्च किया था, तो उस दिन में मैंने बताया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का सब्जेक्ट है, ठीक है, ये काफ़ी स्कोरिंग है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ पहले इसको ही स्टार्ट करते हैं, और इसमें इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 8.1 दोनों क्लास रहेगी, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सो दिस विल बी चैप्टर 8, हैशटैग डे 2 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे बच्चों हमें देखो क्या करना है। हमें जो आप में यहाँ बुक में गिवन है वो इंट्रोडक्शन गिवन है। क्या है इंट्रोडक्शन? अब ट्रिग्नोमेट्री का मीन अगर समझा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होता है, तो बच्चों अगर इसके वर्ड की बात करें तो यहाँ से आता है ट्री, यहाँ से नॉमिनी। मतलब क्या होता है, जिसकी 3 साइड हो, जिसकी 3 साइड हो, ट्री से हो जाता है 3 और ये हो गया साइड। तो जिसकी 3 साइड होगी दैट्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ये 3 साइड किसकी होती है बच्चों? ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें 3 साइड होती है? तो हमें पता है एक फिगर है, वो हमारा होता है ट्रायंगल। कौन सा? ट्रायंगल, जिसमें क्या होती है 3 साइड होती है। तो हमारा ट्रायंगल है ट्रायंगल, जिसमें कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। तो स्पेशली हम जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन यूज करते हैं वो कहाँ यूज करते हैं? वो ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री कैसा, जो ट्रायंगल यूज होता है वो कैसा होना चाहिए? तो वो क्या होना चाहिए? वो राइट एंगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तब वहां उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसको यूज नहीं कर सकते। चलिए, तो बेसिकली इसमें बच्चों देखो हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जो इसमें हमें है वो आपके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। जैसे आपका हो गया साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया और टैन थीटा हो गया। बेसिकली ये 3 होते हैं, साइन कॉस टैन। अब आप बोलोगे नहीं सर हमने तो 6 पढ़े, डेफिनेटली 6 होते हैं बेटा, लेकिन बेसिकली क्या होते हैं, अगर देखो बाय नेचर देखा जाए तो केवल यही साइन और कॉस होता है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी जितने भी आते हैं सब इसी से मैन्युफैक्चर होते हैं। जैसे टैन की बात करें तो टैन मैन्युफैक्चर होता है कैसे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। साइन का मैन्युफैक्चर कैसे हो गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से इसका मैन्युफैक्चर हो गया, ठीक है, टैन थीटा का। अब दूसरा जो आता है बच्चों वो कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन टैन थीटा होता है, 1 अपॉन टैन थीटा होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो, क्या? ये हो जाएगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यानी टैन थीटा और कॉट थीटा का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है बच्चों सेक थीटा। सेक क्या होता है? अपोजिट होता है किसका? कॉस का। तो यहाँ से कॉस को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अगली बात करते हैं, तो एक आता है हमारा कोसेक थीटा। ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया बच्चों? यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 1। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बात कर रहे थे बच्चों ट्रायंगल की। तो हमने देखा कि जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज होता है वो कहाँ पे यूज होता है बच्चों? वो ट्रायंगल में यूज होता है। तो ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, और ट्रायंगल के साथ जो रेशियो आते हैं इसमें हमें वो देखना है। चलिए देखते हैं ट्रायंगल्स और उसके रेशियो कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल हम यूज करेंगे वो ट्रायंगल हमारा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहा हूं।
ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक, तो सब वाइट जा रहा है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको अंदर बना लो, बाहर निकल गया होगा। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया हमारा ट्रायंगल। मैं इसको नेमिंग कर दे रहा हूं ए बी एंड सी। ठीक है, तो हमें ट्रायंगल मिला ए बी और सी, एक ट्रायंगल मिल गया हमको। अब यहाँ पे जो एंगल बी है वो कितना 90 डिग्री है। ठीक है, वो कितना 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपको 3 नेमिंग सुनाई देंगे, कौन कौन से नेम होंगे वो, एक तो नेम होगा आपका हाइपोटेनियस, दूसरा आपका होगा परपेंडिकुलर, और तीसरा होगा आपका बेस। यानी 3 आपको नाम सुनाई देगा, एक हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। तो अभी हाइपोटेनियस किसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे। चलो देखो, तो जनरली क्या होता है, जो हाइपोटेनियस होता है वो यही होता है, एसी। इट मींस क्या, इट मींस व्हाट बेटा, कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी ट्रायंगल में, सॉरी नॉट किसी भी, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ऐसे बोले तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री की ठीक सामने वाली साइड होती है, आप देख सकते हो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने कौन सी साइड है, तो सर आपकी 90 डिग्री सामने एसी साइड है। ठीक है, एसी साइड जो होगी वो कहलाएगी आपकी हाइपोटेनियस। क्या कहलाएगी वो, हाइपोटेनियस कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर, वो हाइपोटेनियस हो गया। दूसरी बात बच्चों, अब बात बची ये परपेंडिकुलर और बेस का। तो ये क्या है, ये बदलते रहते हैं, इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं कि हाँ ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस ही होगा, इनमें चेंजेस होते रहते हैं, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। देखो कैसे, कभी कभी क्या होता है, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और कभी कभी ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर प्रेशर देखिए, नहीं सर यही वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल पूछ रहा है। अगर यहाँ का एंगल पूछता है, देखो अगर ये वाला एंगल पूछता है, ये वाला एंगल, ये थीटा दे दिया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगा कौन सा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी। तो बच्चों देखो, जो भी परपेंडिकुलर वो उस साइड को आप बोलोगे जिस साइड के जस्ट अपोजिट वाला एंगल पूछा जाएगा। इट मींस व्हाट, इट मींस दैट कि ये वाला एंगल पूछा गया ना, कौन सा पूछा जा रहा है, एंगल सी पूछा जा रहा है, जहां पे थीटा लिखा है वो वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो एंगल थीटा पूछा गया, तो थीटा के ठीक सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, सॉरी सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, AB इज अ परपेंडिकुलर। अब बचा क्या, एक बचा, तो वो क्या है आपका बेस, तो ये आपका बेस हो जाएगा। सपोज करो दूसरा क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया, ये तो 90 डिग्री होगा, तो ये तो हाइपोटेनियस है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये A है मान लीजिए, ये आपका C है। अब ये थीटा पूछ लिया, ये अब देखिए ये थीटा पूछ लिया, तो अभी आपका कॉन्सेप्ट ये था कि सर जो लाइन खड़ी होती है वही आपका परपेंडिकुलर होता है, जो लाइन सीधे वो परपेंडिकुलर हो गया। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका गलत हो जाएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट से आप चलते हैं कि जो लाइन खड़ी है वो आपको परपेंडिकुलर है, तब आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये गलत हो जाएगा, थीटा पूछ रहा है ये, तो अब इसके सामने अपोजिट साइड जो है, ये वाली साइड है BC, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। अब बोलोगे सर हाइपोटेनियस क्यों नहीं बदला, तो हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता, नॉट पॉसिबल, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा। आप इसको याद रखिएगा, कभी भी हाइपोटेनियस की वैल्यू आप चेंज मत कर दीजिएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो अब सर इसके रिलेशन कौन कौन से हैं, जैसे साइन कॉस टेन से कोसेक और सेक का क्या रिलेशन होता है, अब चलो वो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही समझना था आपको, सेकेंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन सेकेंड क्लास में ही होगा। ठीक, चलो इसके साथ एक बेसिक चीज बताना है, मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा। एक बेसिक सी चीज है, दैट्स कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो बताना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप एक्सरसाइज 1 आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या,
तो पाइथागोरियन थ्योरम ये कहता है कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होगा, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज सम ऑफ अदर साइड स्क्वायर। ठीक है, तो अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ये कहता है पाइथागोरियन थ्योरम। तो इसको मैं वर्ड में एक्सप्रेस कर देता हूं। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने मान लिया पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या है ये? पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये है आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया यहाँ पे वो गिवन है, क्या गिवन है कि पी क्यू आर, पी आर हाइपोटेनियस, पी आर क्या है? हाइपोटेनियस है। अब यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं, इसको आप चाहे तो बेस मान लो, चाहे इसे बेस मान लो, चाहे इसे परपेंडिकुलर मान लो, चाहे इसे परपेंडिकुलर मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप कुछ भी मान सकते हो। ऑल डिपेंड ऑन यू। ठीक है, ये आप पे है डिपेंड। तो पी आर की वैल्यू कितनी हो गई सर? ये हाइपोटेनियस हो गया। अब हम मान लेते हैं पी क्यू जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, और लिख लीजिए पूरा, और आपका जो क्यू आर है एंड दिस इज अ बेस। तो इनका जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? वो कहता है लॉन्गेस्ट साइड, इट मींस हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले से हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके साथ एक और रिलेशन है, वो देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलिए, अब देखिए जैसे ये ट्रायंगल हो गया। ठीक, चलिए, तो ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया। क्या हो गया? बेस। तो अब यहां पे कुछ रिलेशन आएगा, जैसे क्या? पहला तो आता है साइन का, पहला आता है आपका साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है? तो परपेंडिकुलर आपका PQ है, हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस आपका PR है, तो PQ अपॉन PR, ये आपका साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई। अब देखो एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये आपका टैन थीटा होता है, इसके बाद कॉट थीटा आता है, सेक थीटा आता है, और उसके बाद कोसेक थीटा आता है। तो ये सारे नंबर्स होते हैं। अब ये जो साइन होता है ना, अपोजिट किसका होता है? कोसेक का। कॉस होता है सेक का, टैन होता है कॉट का, ये इसके अपोजिट्स होते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो अब साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो यहीं से आप निकाल सकते हो किसका? कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू को रखो बच्चा, क्या हो जाएगा? PQ अपॉन PR। तो ये PQ तो नीचे ही रहेगा, लेकिन ये PR क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। याद देखो, अगर ऐसा इक्वेशन कहीं भी मिले ना, कहीं भी आपको ऐसा इक्वेशन मिले, तो आप इसको बाबा रामदेव बना दो। बाबा रामदेव क्या योगा करते हैं? मतलब वो शीर्षासन करेंगे, मतलब पैर क्या हो जाएगा? ऊपर, और सर क्या हो जाएगा? नीचे। तो यहाँ पे इनको शीर्षासन करा दो, तो ये हो जाएगा PR अपॉन PQ, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, किसकी आ गई बच्चों? ये हमारी वैल्यू आ गई कोसेक थीटा की। तो यानी साइन और कोसेक की वैल्यू हमें मिल गई, यानी दो वैल्यू हमारे हो गए। अब अगली बात करते हैं कॉस की। तो चलो यहीं पे देख लो कॉस की। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस थीटा मतलब कितना हो गया? तो बेस कितना है बच्चों? बेस आपका QR है, हाइपोटेनियस कितना है? PR। ये चेंज नहीं होता, हाइपोटेनियस क्या रहता है? कभी भी किसी भी केस में चेंज नहीं होगा।
तो अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आ गई सर, कितनी आ गई हमारी cos थीटा की वैल्यू, तो सर cos थीटा की वैल्यू हमारी आ गई QR अपॉन PR, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। चलो तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो किसकी वैल्यू, तो cos किसका अपोजिट होता है बच्चों, ये होता है sec का, तो sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, इट मींस 1 अपॉन QR अपॉन PR, तो इसी को अपोजिट करेंगे तो ये आ जाएगा PR अपॉन QR। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी सी चीज है, बहुत ज्यादा टफ नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा आपको माइंड लगाना है, बहुत इजी है और आप कर सकते हो, बेसिकली बात है। यहाँ तक एक क्लास आई थिंक ये ऑलरेडी आप जान रहे होगे, तो एक क्लास आपके लिए बहुत है इस चीज को समझने के लिए। चलो अगली बात करते हैं tan की, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। tan की बात कर लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब sin थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा PQ अपॉन PR। cos थीटा क्या हो गया, cos थीटा आपका हो गया ये रहा cos थीटा QR अपॉन PR। तो सिंपल सी बात है, PR से PR कैंसिल हो जाएगा, क्या बच्चा PQ अपॉन QR। अब ये PQ है क्या, PQ क्या है देखिए, PQ आपको परपेंडिकुलर है, तो यहां से tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और देखिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे ना, तो इसके बिना क्वेश्चन लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम क्या पूछता है कि बताइए कितने दूरी कितने डिस्टेंस है दोनों के बीच में, अगर ये मिरर है या फिर ये कोई टावर है तो टावर और उस पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस है ये बताइए, या फिर इस जो टावर है इसकी हाइट कितनी ये बताइए। तो रिलेशन किस में आ रहा है, रिलेशन केवल इसमें और इसमें आ रहा है, ठीक। तो जब रिलेशन केवल इसमें और इसमें यानी परपेंडिकुलर और बेस में हो, तब आप केवल दो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कौन कौन से, एक तो आप अप्लाई करोगे tan थीटा, दूसरा अप्लाई करोगे cot थीटा, इट मीन दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। तो सिंपली कह सकते हो कि tan थीटा का यूज करके आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दूसरी बात, अब जब यही मैं बता दे रहा हूं, जब रिलेशन पूछेगा हाइपोटेनियस और बेस में, ठीक है, बोल देगा अब हाइपोटेनियस बेस वाला क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो वो आएगा या तो कोई पतंग उड़ा रहा है, काइट उड़ा रहा है, ठीक है, तो काइट उड़ा रहा है तो कोई नीचे से काइट उड़ाएगा, इतने हाइट पे गया तो पूछ लिया कि ये डिस्टेंस बताओ, जैसे मान लीजिए सरफेस से इतने हाइट पे है तो पूछ लेगा ये डिस्टेंस बताइए कि ये डिस्टेंस कितना है, या फिर पूछ लेगा ये डिस्टेंस बताओ कि ये डिस्टेंस कितना है। तो जब इसमें और इसमें रिलेशन पूछे, मतलब किसमें, हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन पूछेगा, जब हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन पूछेगा तो हम अप्लाई करेंगे cos थीटा, क्योंकि cos थीटा देखो बच्चों कहां पे है, cos थीटा में आप देख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, मतलब रिलेशन दे रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का, तो यहां से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तीसरी बात, मैं हाइट एंड डिस्टेंस भी यही क्लियर कर रहा हूं, वहां पे केवल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देखो तीसरी बात ये हो जाएगी कि सर ये तो हो गया, अब बात करते हैं इसकी कि सर sin थीटा का यूज कब करेंगे। देखो अब sin थीटा का यूज कब करेंगे, जब ये ना दिया रहे, यानी इससे हमें मतलब ना रहे, रिलेशन पूछे किसमें, रिलेशन पूछे बच्चों हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में, ठीक है, कि एक हवाई जहाज इतने पे जा रही है या फिर एक काइट इतने पे उड़ रही है, ठीक है, उड़ रही है, तो उसके नीचे से डिस्टेंस कितनी है ये बताइए। तो रिलेशन जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में पूछेगा तो हम अप्लाई करेंगे sin थीटा का फॉर्मूला। तो बताओ बच्चों इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर हो गया तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ हाँ सब क्लियर है, ठीक है, क्योंकि देखिए कमेंट आपके आने चाहिए, क्योंकि कमेंट जब तक नहीं आएगा, जब तक आपका लाइक नहीं आएंगे तब तक मुझे नहीं समझ में आएगा कि वीडियो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर लाइक अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, नहीं अच्छी लग रही है यार तो डिसलाइक मत करना, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पता चलेगा, मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर लूंगा कि मुझे कुछ और इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। चलिए फिर, तो जो चीजें समझा ली थी वो मैंने समझा दी, एक थोड़ा सा ट्रिक है वो आप भी देख लो, यूपी बोर्ड वालों की भी ट्रिक है और सीबीएसई बोर्ड वालों की भी ट्रिक है।
तो क्या बोलते हैं उसको, ये देख लीजिएगा। यूपी बोर्ड में नॉर्मली जैसे यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इसको, ये क्या होता है, लाल बटे कक्का सुना होगा आप लोगों ने, लाल बटे कक्का यूपी बोर्ड वाले स्पेशली इसका यूज करते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए अभी ये नहीं है, इसका थोड़ा सा चेंज वर्जन है। वो क्या है, वो आपका परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस, पीबीपी अपॉन हा, ठीक है, पीबीपी अपॉन हा, ठीक है। तो पीबीपी अपॉन हा का यूज कर सकते हैं आप, इसको इजिली फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, अब इसी को थोड़ा सा मैं डिराइव कर रहा हूं। देखिए मैं थोड़ा सा इसको पी बीपी अपॉन हा, चलो ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है आपका टेन थीटा। नीचे आएंगे तो ये होता है कॉट थीटा, ये आपका होता है सेक थीटा, और ये आपका होता है कोसेक थीटा। इसको डिवाइड कर दो बच्चों। अब यहां से आप देख सकते हो, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये साइन थीटा हो गया। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, और टेन थीटा पी बाई ए। हो गया कि नहीं हो गया? तो सर यहां से बी होगा बेटा, बेस, ठीक है, पी बाई बी, सॉरी उसके लिए बेस हो जाएगा पी बाई बी, ठीक है। कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा आप देखो नीचे आ गए ना, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब बी बाई पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, कोसेक थीटा एच अपॉन पी। बस सिंपल था, बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो चलिए अब एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो आते हैं एक्सरसाइज पे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को। आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन को पिक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, आप लोग का एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर मैं तो बता ही रहा हूं। सो एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी ट्रायंगल है हमारे पास, जो बोले वो वाले कर लो आप। ट्रायंगल ABC जहां पे B पे क्या है 90 डिग्री है, ठीक। अब कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर गिवन है, BC कितना है, BC 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे AB गिवन है, BC गिवन है। अब वैल्यू क्या पूछ रहा है, कह रहा है आपको वैल्यू बतानी है साइन A कॉस A की, और फिर साइन C कॉस C की, दो वैल्यू हमें बतानी है। आगे ना क्वेश्चन ऐसा मैंने बोला था, ऐसा क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आ गया, चलो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या है, हमारे पास एक ये वैल्यू गिवन है, एक ये वैल्यू गिवन है, बट ये वैल्यू अभी नहीं गिवन है। तो अगर ये वैल्यू नहीं गिवन है तो हम यूज कर सकते हैं किसका, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय PT। अब PT मतलब क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है, तो AB की वैल्यू है बच्चों 24, BC की वैल्यू कितनी है बच्चों को 7 है। अब देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 576, कितना होता है 576, 7 का होता है 49, ऐड करोगे तो कितना हो गया 9 6 15 का 5, 7 4 11 1 12 एंड 5 1 6 625। AC करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो AC इक्वल टू, अब देखो बच्चों 625 किसका स्क्वायर रूट है, ये होता है 25 का, किसका 25 का। AC की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू भी आएगा वो क्या आएगा, सबसे बड़ा आएगा। चलिए अब बात कर रहे हैं कि सर साइन A की वैल्यू बताओ।
तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों, परपेंडिकुलर है आपका 24, क्योंकि सॉरी ए की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए की, मतलब साइन ए ये पूछ रहा है। अभी देखो क्वेश्चन और हो भी जाता, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर ये वाला वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। ये रहेगा हाइपोटेनियस और ये सारे क्वेश्चन के लिए हाइपोटेनियस रहेगा, चेंज नहीं होगा इसमें। तो परपेंडिकुलर कितना है 7, बेस की और हाइपोटेनियस 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 7/25। अब यहीं से cos a की वैल्यू पूछा हुआ है बच्चों, तो बता दो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यही होता है ना, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेस कितना है हमारा, बेस आपका यहाँ पे 24, हाइपोटेनियस 25। सो दिस इज वैल्यू ऑफ cos a। तो यहाँ पे हमें cos a की वैल्यू आ गई, sin a की वैल्यू आ गई, एक चीज तो पूरा हो गया। दूसरी बात करते हैं c के टर्म की। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इरेज हो जा भाई, हो गया, हाँ इरेज ही नहीं हो रहा है एकदम चप गया है। तो अब देखो बात करते हैं बच्चों साइन c की, क्या होगा सर, वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सर वही हुआ, क्या हुआ, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बट कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा सर, अब सर ये पूछ रहा है कि सी के एंगल बताइए, तो जब सी का पूछ रहा है तो क्या चेंज हो जाएगा, इसका बेस और परपेंडिकुलर। अब सी ये पूछ रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो गया। तो आप वैल्यू लिखिए, तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे बच्चों साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्हाट इज परपेंडिकुलर इज 24 एंड हाइपोटेनियस इज 25। सो वैल्यू कितनी हो गई 24/25। ठीक, अब यहीं से आप वैल्यू निकाल लीजिए cos c का। तो cos c क्या होता है, cos c इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है बच्चों, बेस है आपका 7, हाइपोटेनियस कितना है 25, ये चेंज नहीं होता, ये cos c हो गया। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो जल्दी से इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, हम उसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन द फिगर 8.13, यानी इसका फिगर ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है, यहाँ पे देखो, क्या है P Q R, ये इसका फिगर गिवन है। ये कह रहा है ये 12 सेंटीमीटर है और ये है आपका 13 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पे देखो भाई, पहले तो जो वैल्यू नहीं पता है वो पहले फाइंड कर लो। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR बाय PT बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, अब देखो ये वाला वैल्यू चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा QR स्क्वायर इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड क्या है PR स्क्वायर माइनस उसके बाद PQ। तो ये आ जाएगा Q की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू है 13 के स्क्वायर माइनस QR की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर। तो ये 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। बच्चों घटाओगे तो ये आ जाएगा 25, यानी 25 किसका है QR स्क्वायर का वैल्यू है। तो QR की वैल्यू देखेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5, मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई।
कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो पहले tan p की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर ये हमारा p हो जाएगा, tan p पूछ रहा है, तो ये इसके सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ठीक है। तो tan p की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, tan p इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर आपका 5, बेस कितना है 12, ये वैल्यू है tan p की। दूसरी बात cot r की वैल्यू देखो, cot r क्या हो जाएगा, ये होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो, अब r की बात कर रहा मतलब ये खत्म हो गया, ठीक है। अब इसकी बात नहीं कर रहा, अब इसकी बात कर r की। तो r के ठीक सामने वाला साइड क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो ये हो जाएगा बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना 12, मतलब cot r की वैल्यू कितनी आ गई 5/12। आपसे पूछ क्या रहा है, क्या फाइंड करना है आपसे, आपसे कह रहा है कि tan p माइनस cot r की वैल्यू बताओ। तो tan p की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 5/12 हो गई, cot r की वैल्यू कितनी होगी 5/12। लो ये क्या हो गया, दोनों वैल्यू सेम आ गए और एक प्लस में एक माइनस में आ गए, तो क्या होगा, सिंपली ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0 और ये आंसर, ठीक है। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत ही इजी तरीके से हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखो एक चीज मैं बच्चों आपको बता दूं कि कोई भी चीज अगर हम पढ़ते हैं, अगर उसका कहीं से लिंक नहीं होता तो मजा नहीं आता। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, ये बात पहले देख लो। मैं जो जानता हूं मैं वो बता रहा हूं, आप लोग जो जानते हो वो चीज कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हो। सपोज करो, ठीक है, सपोज करना, इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, जगह नहीं है बोर्ड पे बिल्कुल। ये रोड गई है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया, रेलवे ट्रैक आया है। ये आपका रोड है, ये ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, फिर आगे रोड गई है। तो होता क्या है, यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। यहाँ पे क्या होता है, बैरिकेडिंग लगा दी जाती है कि जब भी ट्रेन आता है ये बैरिकेडिंग बंद हो जाता है और ट्रेन जाने के बाद ये बैरिकेडिंग खुल जाती है। बट इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों को ज्यादा टाइम वेट करना होता है। जैसे अगर कंटिन्यू ट्रेन चलने लगी तो क्या होता है, हम लोगों को इतनी देर वेट करना होता है और उससे ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग जाता है। तो उसके सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग ओवर ब्रिज बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों, ओवर ब्रिज बना देते हैं। मतलब इसके यहां से उठाया इधर पटक दिया, यहां से उठाया इधर पटक दिया, तो ओवर ब्रिज बन गया। तो यहां से हम इजीली चले जाते हैं, नीचे से ट्रेन भी जा रही है, ऊपर से हम भी जा रहे हैं, तो ट्रैफिक नहीं लगता है, ठीक है, ट्रैफिक नहीं लगता है। तो सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल है, बताता हूं बेटा ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल है। सपोज करो ये रोड है, एक रोड ये है, एक रोड ये आपस ऐसे मिली हुई है, बट बीच में क्या हो गया, ये जो आ रहा है ना येलो कलर का, वो आपका ट्रैक है, मैं एक ट्रैक हूं, ठीक है। अब जब मैं आऊंगा बीच में, मतलब जो गाड़ी आएंगी, तो यहां से क्या होगा, ट्रैवलिंग बंद हो जाएगा। तो हुआ क्या, बना दिया गया, चलो भाई रेलवे ने एक ब्रिज बना दिया। अब ब्रिज बनाया तो कैसे बनाया, ऐसे बना दिया ब्रिज, या फिर ऐसे बना दिया ब्रिज, चलो ये ऐसे ब्रिज बना दिया। अब मुझे बताओ, क्या इस पे इतनी खड़ी एकदम परपेंडिकुलर अगर उसने लेंथ कर दी, ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, तो क्या पॉसिबल है कि कोई भी व्हीकल चढ़ पाएगी उस पे, इम्पॉसिबल सी बात है। तो ट्रिग्नोमेट्री का वही रूल होता है कि वो बताता है कि इतना स्लोप रखें, क्या रखें, स्लोप, कि कितना स्लोप रखा जाए, ये एंगल कितना रखा जाए कि इस पे व्हीकल बड़े आराम से चल सकती है या फिर उतर सकती है, ठीक है। और पता चला कि स्लोप आपने सही रखा, सपोज करो इधर से स्लोप आपने ऐसे रखा और यहां से जब फ्लाईओवर बीत गया तो आपने स्लोप ऐसे रख दिया। मतलब क्या होगा कि व्हीकल तो आपकी चढ़ गई अच्छे से,
लेकिन उतरने के बाद क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। अगर आप इंजन बंद भी कर देते हो ना, तो अगर ऐसा स्लोप है ना, तो फिर क्या होगा? सिंपल सी बात है। अगर घर में आप लोगों ने देखा होगा वो जो स्कूल में वो फिसलने वाला गेम होता है, ठीक है, अगर वैसा स्लोप रहता है तो स्लोप थोड़ा कम रहता है तो आपकी स्पीड क्या होती है? थोड़ी कम रहती है। और स्लोप अगर बहुत ज्यादा कर दे तो क्या होता है? आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है और एट लास्ट क्या होता है? आप बिल्कुल घुस जाते हो अंदर और आप चोटिल हो जाते हो, चोट लग जाती है आपको। तो ये आप मेरे समझाने का मेथड था, मैंने आपको समझा दिया। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि यार क्या पढ़ रहे हो, उसका मतलब कहाँ है, यूज क्या है, तो बता देना कि इंजीनियर नहीं बन सकते अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। तो याद रखिएगा, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री आना जरूरी है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बच्चों करना, देखो आपको मैं जो अपना काम है वो कर रहा हूँ, बस आप लोग ईमानदारी से क्वेश्चंस को लगाते जाइएगा। मैं एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस पेपर होंगे उनको भी सॉल्व करूंगा, और हो सकता है बीच बीच में मैं क्विज भी ले आऊँ आप लोगों के लिए, लाइव क्विज रहेगा, ठीक है, मजा आएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, बट प्रिपरेशन करते चलिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ sin a is equal to 3/4, गिवन है sin a is equal to 3/4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos a and tan a। sin a की वैल्यू गिवन है 3/4, तो आपको फाइंड करना है cos a की वैल्यू फाइंड करना है, और आपको tan a की वैल्यू फाइंड करना है। तो दो वैल्यू आपको फाइंड करना है, एक cos a का और tan a का। तो देखो क्वेश्चन तो है बहुत इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से इसको कर सकते हो आप। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है। कितने हैं? दो मेथड। एक मेथड तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है जिससे आप सॉल्व करते हो, एक मेथड अच्छा मेथड है, एडवांस मेथड जिसको बोल सकते हो। तो मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से ना करके एक एडवांस मेथड से बताता हूँ। देखो कैसे करेंगे। हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है वो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर ए है बेटा, साइन ए है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वैल्यू किसकी चाहिए? तो वैल्यू चाहिए, अगर कॉस की चाहिए तो कॉस को इधर ही रखिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं इसको ए ले रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कॉस ए ले लिया तो जहां जहां थीटा था वहां वहां क्या पुट कर देंगे? ए पुट कर देंगे, सिंपल। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये किस में आ जाएगा? रूट में। तो बस वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है? 3/4। लेकिन ये क्या है? देखो एक चीज समझना, अगर साइन ए में लिखता हूं, ठीक है, और फिर मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को आप ये भी लिख सकते हो साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर ए का मतलब जो होता है वो क्या होता है? वो होता है साइन ए का होल स्क्वायर। इस मतलब को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ए है मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 1 माइनस 9/16, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9/16 कितना आ जाएगा? 16 में से 9 जाएगा तो 7 रूट में, और 16 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ जो cos a की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, cos a की जो वैल्यू वो कितना है? √7/4। cos a की वैल्यू कितनी आ गई? √7/4 आपकी cos a की वैल्यू आ गई, है कि नहीं? अब देखो मेरी बात समझो बच्चों, आपके पास sin a की वैल्यू है, cos a की वैल्यू है, tan a की चाहिए, तो tan a का नहीं निकल जाएगा क्या? कैसे निकालोगे? ये होता है बच्चों tan a इक्वल टू sin a अपॉन cos a। Now just put the value. What is value? Sin a is 3/4. cos a की वैल्यू कितनी है? ये है √7/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 3/√7 tan a, ठीक है। इस आप वैसे भी मेथड से कर सकते हो। आप क्या करोगे? एक ब्रैकेट एक ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गिवन है, अगर मैं इसको a, इसको b और इसको c मानता हूँ, तो a बाय यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, इसमें ये और ये गिवन है, ये निकालना है।
तो आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इसको निकाल लोगे और इसको सॉल्व कर लोगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें टफ वाली कोई बात नहीं है। तो ये मेथड आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, वो देखते हैं हम लोग। पता नहीं इरेज नहीं हो रहा अच्छे से यार, क्या बात हो गई। जनरली बाकी दिन तो हो जाता है, आज छुट्टी मना रहा है लग रहा है कि नहीं बच्चों। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8। क्या गिवन है आपको, 15 cot a इक्वल टू 8। तो 15 cot a इक्वल टू गिवन है, तो कह रहा है sin a और sec a की वैल्यू क्या होगी। तो पूछ रहा है आपसे कि sin a एंड sec a की वैल्यू क्या होगी। चलो तो देखो बच्चों 15 cot a इक्वल टू 8 गिवन है, तो यहां से क्या हो जाएगा cot a इक्वल टू 8/15। cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। अब ट्रायंगल में आओ, ट्रायंगल में देखो तो ट्रायंगल की बात करें तो अगर मैं इसको मान लेता हूं, चलो a है a b c, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब cot दिया है तो cot की वैल्यू क्या होती है, cot a। देखिए हमें पता है tan a क्या होता है, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot क्या होता है जस्ट इसका अपोजिट। तो क्या हो जाएगा ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होगा ना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी है 8, तो ये आपका 8 हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 15, तो ये कितना होगा ये भी तो फाइंड करना है हमें, तभी तो साइन ही रहेगा। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC बाय PT क्या हो जाएगा, ये आपका AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू बच्चों 8 का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है, तो BC की वैल्यू 15 का स्क्वायर। कितना हो गया, ये हो गया 64, ये हो गया 225। ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 5 4 9 और 6 2 8 और ये 2 AC इन रूट ऑफ 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट है, तो AC इक्वल टू 17। ये 17 क्या है बच्चों, ठीक है, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू 17 सेंटीमीटर आ गई। हमें ये समझ में आ गई कि ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, आगे देखिए जब ये वैल्यू 17 सेंटीमीटर आ गई ना, तो अब इजी हो गया किसकी वैल्यू निकालना, साइन ए की वैल्यू। तो अभी देखो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बच्चों परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर देखिए साइन ए की वैल्यू, यानी ये परपेंडिकुलर है कितना हो गया 15 हो गया, और हाइपोटेनियस कितना 17, तो साइन ए की वैल्यू यहां से आ गई। कॉस ए की बात करें तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मैं सीधे हाइपो लिख रहा हूं, ठीक है हाइपोटेनियस। तो ये कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू है कॉस ए इक्वल टू बेस कितना बच्चों, बेस है आपका 8, हाइपोटेनियस 17, 8/17। ठीक है, तो बहुत इजीली हमने देखा कि हमने दोनों क्वेश्चंस के आंसर, दोनों चीज साइन और सेक ए की वैल्यू, ओह सॉरी सेक ए पूछा था, आई एम सॉरी बच्चों मैंने कॉस ए निकाल दिया, सेक ए पूछा है तो जस्ट इसको अपोजिट कर दो यार। तो क्या हो जाएगा, यहां लिख लीजिएगा सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, इट मींस 1 अपॉन 8/17, ये अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू 17/8। बस जस्ट इसका अपोजिट आता है, ये जो आता है इसका जस्ट आप उल्टा कर दीजिएगा तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा फिफ्थ बाकी है अभी, क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय भी आपके पास बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 to 4 मंथ तैयारी करने के लिए बहुत होता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप पर डे 2 से 3 घंटे मेरे साथ बिताते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ये डेफिनेटली है। हाँ, लेकिन अदर सब्जेक्ट को भी आप उतना ही
प्रेफरेंस दीजिएगा, उतना ही रखिएगा, ठीक है। मैं एसएसटी ले आऊंगा, लेकिन एसएसटी अभी नहीं आएगा, एसएसटी आपका जनवरी के आसपास आएगा, ठीक। और संभवतः जहां तक मुझे उम्मीद है कि जैसे जो न्यूज़ आ रहा था कि अगर 1 अक्टूबर तक आपके स्कूल नहीं खुलते हैं, ठीक है, 1 अक्टूबर तक आपके स्कूल नहीं खुलते हैं, तो आपके सिलेबस को और भी रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। और जो पेपर का टाइप हो जाएगा वो मे बी ऑब्जेक्टिव कर दिया जाएगा, ठीक। और दूसरी बात ये कि स्कूल जैसे क्वेश्चन आपके क्वेरी आते हैं, सर स्कूल कब से खुलेंगे, तो स्कूल की जो क्वेरी है बच्चों, ये अप्रॉक्स मान लीजिए दीपावली के बाद, ठीक है, दीपावली जो छठ पूजा है इसके बाद चांसेस है स्कूल खुलने के, ठीक है। तो चलिए खुल जाएगा तो अच्छी बात है यार, स्कूल में आप लोग से मुलाकात होगी, मजा आएगा आप लोग से मिलने में। चलिए आप लोग भी अपने टीचर से मिल सकोगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, बार बार मैं 6 कह रहा हूं यार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिवन ए वैल्यू सेक थीटा की। क्वेश्चन 5 देखिए, सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, कितना है 13/12। तो कह रहे कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो आपको बाकी और सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करने हैं, बहुत इजी है। देखो कैसे, मैं बिना ट्रायंगल ड्रॉ किए सारे के सारे वैल्यू आप यहाँ पे निकाल दूंगा, बिना ट्रायंगल ड्रॉ किए, मत करिए ट्रायंगल ड्रॉ। अब सेक थीटा है तो सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। इट मींस क्या हो गया 1/13/12, वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/13 आ जाएगी। याद रखिएगा कॉस थीटा की वैल्यू या तो 0 या तो 1, इसके बीच में रहेगी, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएगी। चलिए तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 12/13। अब यहीं से हम निकालेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। अभी हमने देखा था फॉर्मूले से, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा मतलब 12/13 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 1 - 144/169 के रूट में 169 - 144/169, ठीक। हमने इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 169 - 144/169। ओके बच्चा, तो अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 25, यह आएगा आपका 25 और नीचे वाला तो 169 ही रहेगा रूट में। बाहर करेंगे तो 5/13 आ गया। अरे बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई और आपको कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहां से क्या निकाल दोगे आप, यहां से आप एक वैल्यू निकालोगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा होता है। अरे बोलो होता है कि नहीं होता है, क्या होगा 1/sin थीटा होगा, ये हो जाएगा 1/5/13 हो जाएगा। इसको पलटी कर दो क्या हो जाएगा ये 13/5। तो आपका यहाँ कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई, कितना आ गया 13/5, ठीक है। अगला क्या बचा, तो अगला हमारा सर tan बचा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो हमें पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक। तो sin थीटा की वैल्यू आपने अभी निकाला कितना है सर 5/13 है सर। cos थीटा की वैल्यू कितने है सर, cos थीटा की वैल्यू, अरे मैंने लिखा नहीं क्या यहाँ पे, मैं यहाँ सीधे लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 12/13 आ जाएगा। तो 12/13 आ गया सर, 13 से 13 कैंसिल, कितना आ गया सर 5/12 आ गया। ये किसकी वैल्यू है सर, tan थीटा की वैल्यू है, बहुत बढ़िया बच्चों। अब यहाँ से आप cot की वैल्यू निकालो तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/tan थीटा होता है कि नहीं होता, डेफिनेटली होता है सर। तो tan थीटा की वैल्यू भी आपने निकाला, कितना है 5/12, रखो अपोजिट करो 5/12/5, इसकी वैल्यू है बच्चों cot थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पे आपने देखा विद इन 2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे और आपके सारे के सारे वैल्यू आपके सामने आपके आ गए हैं। साइन की ले लो, कॉस की ले लो, tan की ले लो, सेक की ले लो, कोसेक की ले लो, चाहे किसी का भी ले लो, सारे के सारे वैल्यू आपके सामने यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक। और आप देखो कहीं भी मैंने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो विदाउट ड्रॉ एनी डायग्राम, ठीक है। तो उसके लिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है ये, ठीक है। और मैं नहीं करूंगा यार ऐसे, मेरा मन है मैं डायग्राम बना करूंगा, तो आप वो भी कर सकते हो बेटा। आप लोग फ्री हो बस क्वेश्चन करो,
बस आप क्वेश्चन करो, मैं यही चाहता हूं आपसे कि बस आप क्वेश्चन करो और बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले आओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब आपके मार्क्स आए तो बस आप इतना कह देना कि हाँ रोहित सर से पढ़े थे, रोहित गिरी सर से पढ़े थे, तब मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। बस आप इतना कह देना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही मेरे लिए सब कुछ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। बार बार मैं इसी का नाम ले रहा था, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई। कभी कभी होता है, बोल दो कुछ निकलता कुछ ही। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा। अच्छा एक क्वेश्चन अच्छा है इसलिए शायद आ रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब एक जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि cos A is equal to cos B, अच्छा such that cos A is equal to cos B so that angle A is equal to angle B। बहुत बढ़िया है यार, अच्छा क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप रेड मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन पे जरा सा रेड मार्क कर लीजिएगा, डेफिनेटली इट इज चांसेस टू आस्क इन योर एग्जामिनेशन। ओके चलो, ये कह रहा है गिवन है, अब गिवन क्या है कि एंगल A and angle B are acute angle। ये आपको गिवन है, क्या गिवन है कि एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, क्या है, एक्यूट एंगल है ठीक है, सॉरी, क्या है आप बच्चों, आपका एक्यूट एंगल है। और यहां पे क्या गिवन है कि cos A इक्वल टू cos B, ये भी गिवन है। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब यहाँ पे मेरे साथ आओ बच्चों जरा सर, यहाँ पे डायग्राम प्लॉट करो जरा। तो लीजिए सर डायग्राम प्लॉट कर दिया मैंने, इसको A माना, इसको B माना, इसको C मानिएगा, B नहीं, इसको B मान लीजिए। तो यहाँ पे ABC हमने एक ट्रायंगल ले लिया। अब यहाँ पे cos A की वैल्यू देखो, अगर मैं ये लेता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा A, तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो यहाँ पे cos A की वैल्यू देखो बच्चों, cos A इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बहुत बढ़िया, तो बेस की वैल्यू कितनी है, आप देखो बेस कितना है, A हमने लिया तो बेस हमारा AC है, बेस हमारा क्या है, AC। हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस हमारा आपका AB है। तो cos A की वैल्यू यहाँ पे आ गई, कितनी आ गई सर, AC अपॉन AB। ठीक, इसी अकॉर्डिंग हम बात करेंगे cos B की। cos B की बात करें तो अब हम ये एंगल नहीं ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं बच्चों, हम ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा cos B हो गया, तो cos B के ठीक सामने वाला साइड क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये तो हाइपोटेन्यूस रहेगा ही रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी, अब इसके इसी अकॉर्ड फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा, अब बेस कितना है, बेस आपका BC है, BC, हाइपोटेन्यूस आपका AB। हाइपोटेन्यूस में कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है, हाइपोटेन्यूस में कोई चेंजेस नहीं होते। आगे देखिए, फ्रॉम put this value in equation 1। तो इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, cos A की वैल्यू आपने देखी कितना है, AC अपॉन AB, और cos B की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखिए BC अपॉन AB। अब एक बात बताओ बच्चों, AB एक जैसा है ना, अगर एक जैसा है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं सर, डेफिनेटली कैंसिल कर सकते हैं। चलो हमने कैंसिल कर दिया, क्या बचा यहाँ पे बच्चों, ये बचा आपका AC इक्वल टू BC। क्या बचा, AC इक्वल टू BC। अब AC इक्वल टू BC कहाँ पे है, मतलब आपका AC ये, BC ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखो इक्वल हो गए ना, तो आपको पता है, आप एक ट्रिग्नोमेट्री का रूल पढ़े हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस इसी को है लिख दो, इफ in any triangle two sides are equal, then
its opposite angle are also equal। बस यही लिखना था, ठीक है, कि यदि इफ in any triangle two sides are equal, then its opposite sides are also opposite angles are also equal। it means क्या हो जाएगा, hence या therefore angle A is equal to angle B, और यही आपको प्रूफ करना था, बस हो गया, कुछ नहीं किया। cos A equal to cos B गिवन था, जो गिवन था उसी से हमने सॉल्व किया, क्या कर दिया, cos A की वैल्यू निकाली, cos B की वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वल दिखाया, हाइपोटेनस कट गया, और फिर हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगा दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जल्दी से चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसी लग रही है प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा, जो भी आपके डाउट है वो आप जरूर बताइएगा, और परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि यार अभी तक नहीं पढ़ा कैसे पढ़ोगे। एक बच्चे का कमेंट आया था, सर मैथ्स की जो वीडियो बनाई वो 4 to 5 आवर की बनाई है, ठीक है, वो कह रहा था सर 4 से 5 घंटे की बनाई है। तो कोशिश करेंगे कि ऐसे वीडियो ले आए, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा, या फिर आपको बीच बीच में कुछ ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, 4 से 5 घंटे की पूरी क्लास रहेगी आपकी, ठीक, वो आपको मिल जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। मैं किसी चैलेंज से नहीं भागता, आप जो भी चैलेंज हो मैं उसको पूरा करूंगा, आप लोग भी बस मत भागिए, आप लोग भी बस साथ दीजिए मेरा, बाकी सब तो हम लोग करेंगे यार। और कुछ नहीं, विद इन 1 मंथ में देखिएगा आपका मैथ का कितना अधिक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, साइंस के भी काफी पोर्शंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे 1 मंथ में, और मैं कोशिश करूंगा जो मेन टॉपिक है उस पर जरूर ज्यादा फोकस करूं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, क्या है यहाँ पे, कह रहा है cot थीटा is equal to 7/8। तो अब आपको दो वैल्यू निकालनी है, कौन कौन सी, एक वैल्यू तो आपकी ये है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरी वैल्यू कह रहा है cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो, cot की वैल्यू दिया है, cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू दिया है, सिंपली आपकी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि सर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे अगर आप इसको इस अकॉर्डिंग लिखते हो कि a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बोलो होता है कि नहीं होता बच्चों, डेफिनेटली सर होता है। तो जब होता है ऐसा तो क्या करो यार आप लोग, इसको सिंपली इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखा कि ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा फॉर्मूले में आइए, कौन से फॉर्मूले में, यहाँ पे देखिएगा जरा सा, चाहे तो आप साइड में नोट कर दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या उसकी जगह आप साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, डेफिनेटली लिख सकते हो। तो जहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, हम वहां पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। दूसरी बात, अब यहीं पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहीं रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, क्या हम वहां कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट दिस विल बी कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट व्हाटएवर यू वांट, जस्ट राइट हियर कॉट थीटा का होल स्क्वायर। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज 7/8 होल स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 49 अपॉन 68, सॉरी 64, कितना आ गया 49 अपॉन 64 आ गया।
कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो सेकंड करने की कोई जरूरत नहीं, उसका भी आंसर कितना आएगा, उसका भी आंसर सेम आएगा 49/64। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा हो गया बहुत इजी से। अब देखो एग्जाम की बात है, तो एग्जाम में आपको ये नहीं बोलेगा कि आप इस मेथड से करो, आपको वैल्यू आंसर कितना होगा, ठीक है, क्या करेगा आपको ये वैल्यू दे देगा और ये वैल्यू दे देगा, बोलेगा इसके आंसर बताइए, सॉल्व कीजिए। तो आपको वो नहीं बोलेगा कि ट्रायंगल बना के ही सॉल्व करो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है, मैं ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा यार, क्यों इसमें इतना माथा खपाए जब यहीं पे क्वेश्चन आ जा रहा है हमारा, है कि नहीं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ये देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4। क्या गिवन है बच्चों, 3 cot a इक्वल टू 4। तो यहां से पहले तो cot a की वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। तो cot a की वैल्यू ये हो गया। अब इस cot a को हम ये तो लिख सकते हैं 1/10 a। अरे बोलो लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, बेशक लिख सकते हैं, ठीक है, कि cot को हम 1/10 लिख सकते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा tan a इक्वल टू, अब देखो इसको अपोजिट किया तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। तो यहां से हमारा tan a की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए दे रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, ये करना है। तो अगर देखो, अगर ये वैल्यू न दिया होता तब तो हम इसे LHS से RHS से इक्वल कर देते, बट यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू गिवन है। अगर वैल्यू दे दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख के इसकी वैल्यू को क्या करना है, दोनों साइड को इक्वल करना है। अगर दोनों साइड LHS और RHS इक्वल आ जाते हैं तब तो हम कहेंगे ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, अदरवाइज ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ये हमारा डायग्राम रहा। सो दिस विल A, B एंड C। ठीक है, अब देखो यहाँ पे tan a की वैल्यू गिवन है, tan a इक्वल टू 3/4, और tan a क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, बेस की वैल्यू कितनी है 4, ये वैल्यू कितनी आएगी। तो यहां लगाएंगे इन ट्रायंगल, देखो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC बाई PT। ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम से हम अप्लाई करेंगे तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, हमें चाहिए AC, तो AC स्क्वायर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर होगा तो मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो AC कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे 25 आएगा, AC की वैल्यू आ जाएगी 5। ये मैंने थोड़ा सा जल्दी किया है क्योंकि ये चीज आसान है, आप कर सकते हो। ये कितना आ गया, 5 आ गया। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, एक एक साइड को लेते हैं। तो हम ले लिए LHS को, LHS क्या है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये इसकी वैल्यू है बच्चों। चलो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a कितना है, tan स्क्वायर a देखिए क्या है, tan की वैल्यू कितनी है 3/4, tan की वैल्यू कितनी है 3/4, तो ये 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 9/16 अपॉन ये 1 प्लस 9/16, सॉल्व कीजिए इसको तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16। तो 16 से 16 माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, सॉरी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 क्या आएगा, ये आएगा 7, और ये कितना आएगा 16 प्लस 9 ये 25, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 25। दूसरी की लेते हैं, दूसरा वैल्यू क्या है RHS, कितना है आपका cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a।
देखो एक बात बताऊं बच्चों, ये जो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला है किसका, cos 2a का। याद रखिएगा, बाद में कभी अप्लाई कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला किसका है, cos 2a का फॉर्मूला है। तो cos स्क्वायर ए, अब देखिए cos की वैल्यू क्या होगी, cos a की, तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपका 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, 3 होगा बच्चों, 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। अब बेस दोनों का सेम है तो हम एक बार बेस लिख लेंगे, ये 16 माइनस 9। अरे बच्चों ये तो सेम आ गया, RHS ये किसके इक्वल आ गया, ये LHS के इक्वल आ गया। तो यहां से आप बोल सकते हो LHS इक्वल टू RHS। यहां पे क्या हो गया, LHS और RHS दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब LHS और RHS इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं यस ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या पूछ रहे थे इसमें, ओके ठीक है, और नॉट, ये डेफिनेटली इट इज क्लियर, ठीक है ये इक्वल है। तो चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लेते हैं। यार बच्चों कसम से मजा आ रहा है बहुत तगड़े से, बस आप लोग इसी तरह लगे रहो, क्योंकि फर्स्ट वीडियो पे काफी अच्छा रिएक्शन आया, काफी आप लोगों का सपोर्ट आया, ठीक है बच्चों के कमेंट पढ़ के काफी मजे आए। तो बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए यार, बस आप लोग पढ़ते रहो और बोर्ड में बस नाम कर लो, अच्छा मजा आ जाएगा। बस यही सोच के मैंने इसको स्टार्ट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan a इक्वल टू 1/√3। तो एक ट्रायंगल है ABC, हमने चलिए इसी को ट्रायंगल माने ABC, राइट एंगल है एट B पे क्या है, राइट एंगल है, ठीक। अब tan a की वैल्यू गिवन है, tan a की वैल्यू कितनी है, 1/√3 गिवन है, 1/√3 यहाँ पे गिवन है, tan a की वैल्यू 1/√3 गिवन है। तो कह रहा है sin a cos c प्लस cos a sin c की वैल्यू चाहिए। चलो इसमें काफी वैल्यू पूछा है तो पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें गिवन है tan a इक्वल टू 1/√3 गिवन है। कितना गिवन है, 1/√3 गिवन है। मतलब क्या क्या गिवन है आपको, एक तो आपको गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये tan a है तो परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर आपको ये है, बेस कितना है ये, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। तो चलिए इन ट्रायंगल ABC बाय PT, ठीक है क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है बात समझ में आ रही कि नहीं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है आपकी √3, BC की वैल्यू कितनी है, BC इज 1, सो यू विल गेट 3 + 1 इट मींस यू विल गेट 4। तो अब रूट में निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये AC की वैल्यू होगी, ये AC स्क्वायर की वैल्यू है, AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो बच्चों AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2, कितनी आ गई, 2 आ गई। चलिए AC आपका 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करना इजी है, क्या इजी, पहले तो आप sin A की वैल्यू निकाल लो। sin A क्या होता है, sin A इक्वल टू होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से sin A क्या हो जाएगा बच्चों आपका, परपेंडिकुलर देखो क्या है 1, हाइपोटेनियस कितना है 2, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ से आप निकालिए cos A, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अरे बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू √3 है, तो √3, हाइपोटेनियस कितना है 2, तो यहाँ से आपको cos A की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2, तो cos A भी आपका आ गया। अब आपको निकालना है sin C और cos C की वैल्यू। तो अब देखो sin C की बात करें, अब sin C मतलब ये नहीं ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, मतलब अब सारा फंडा चेंज हो गया। अब ये जो बेस था वो आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो गया। तो sin C क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से sin C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है √3, हाइपोटेनियस कितना है 2, √3/2 हो गया।
ठीक है। और यहीं से आप निकाल लीजिए cos c की वैल्यू, तो ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos c इक्वल टू बेस कितना है, बेस है आपका 1/2, ये हो गया 1/2। समझ में आया ये चीज? तो यहां पे अभी हमने क्या किया, केवल और केवल साइन ए, ये रहा साइन ए, इसको भी आप अंडरग्राउंड कर लो कहीं भाग ना जाए, डब्बे में बंद कर दो इसको भी, ठीक है। तो ये हो गया साइन ए 1/2, cos ए √3/2, साइन सी √3/2, cos सी 1/2। अब आपको क्या पूछ रहा है, अब वो देखो, आप जो पूछ रहा है अब वो करेंगे हम। आपसे पूछ रहा है बच्चों कि आप वैल्यू बताओ साइन ए cos सी प्लस साइन सी cos ए की, ये वैल्यू पूछ रहा है ना। साइन ए cos, अच्छा साइन ए था, एक मिनट रुको, क्वेश्चन शायद गलत लिख दिया था। साइन ए cos सी सही तो था, साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी, cos ए साइन सी। एक्चुअली बच्चों ये है ना, ये जो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है ना, ये कोई वैल्यू नहीं, एक्चुअली ये फॉर्मूला है किसका, साइन ए प्लस बी का, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका है, साइन ए प्लस बी का। अभी उस पर डिस्कस करेंगे, पहले इसका हम आंसर ले आते हैं। तो देखिए कि साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू 1/2, क्या है आपका 1/2। cos c is 1/2, cos a is √3/2, and sin c is also √3/2. Solve this. So this will be 1 into 1, 1, 2 2s are 4, and this 3/4. Solve करो, so 4, 1 plus 3, so this will be 4/4, 4 1s are 4, so answer is 1। एक आंसर आ गया, कितना आ गया 1। एक्चुअली फॉर्मूला है, मैं बता रहा था फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बच्चों साइन ए प्लस बी का क्या होता है, ये होता है साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। अब बी की जगह क्या है इसमें सी है, तो सारे जहां बी भी है वहां पे क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं है इसमें, चीजें वही है, चीजों को बस आपके बुक से हटा दिया गया है और कुछ नहीं। चलो पहला हो गया, अब दूसरे की बात करते हैं। ओके, तो इसका सेकंड क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है cos ए cos सी माइनस साइन ए साइन सी, cos ए cos सी माइनस साइन ए साइन सी। यस यस, आपके मन में जो बात आ रही है बिल्कुल सही है, ये भी एक फॉर्मूला है किसका, cos ए प्लस बी का, ठीक, ये भी एक फॉर्मूला है किसका, ये cos ए प्लस बी का, ये होता है cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। अब बी की जगह क्या है, इसमें सी है, तो सब जगह क्या आ गया, सी आ गया। वैल्यू पुट करो, cos ए की वैल्यू कितनी है, तो cos ए की वैल्यू √3/2 है, कितनी है बच्चों, √3/2 है। cos सी की वैल्यू कितनी है, cos सी की वैल्यू 1/2 है, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। तो सॉल्व करेंगे तो ये √3/4 आ गया, ये भी आपका आ गया √3/4, और दोनों के दोनों वैल्यू देखो कैसे हैं, अरे दोनों को दोनों इक्वल हैं तो कटेगा, अरे बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, सबका यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू आपका आ गया 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो कि इस एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन के आने के लगभग 70 से 80% चांसेस होते हैं। अब यही नहीं, इसी के टाइप के, ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन को करते कैसे हैं, इस क्वेश्चन को अगर से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को करते कैसे हैं, चलिए बताते हैं सर। तो इसके लिए तो पहले बोर्ड को तो क्लीन करना पड़ेगा। बस आप लोग की दुआ रही तो बच्चों ये जो मिटाने वाला टेंशन है ये खत्म करेंगे, और एक लाएंगे लाइट बोर्ड, तो स्मार्ट बोर्ड रहेगा, तो उसमें कुछ करना नहीं रहेगा, इतना इरेज नहीं करना रहेगा,
उसमें पढ़ने का मज़ा ही कुछ और रहेगा। तो मे भी चलिए आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जल्दी मैं उसको इंस्टॉल करूँगा और फिर पढ़ाने का मज़ा कुछ और रहेगा, पढ़ने का भी मज़ा कुछ और रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, फिर वहाँ तो PDF बना के आप पढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, कह रहा है इन ट्रायंगल PQR। तो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, एक ट्रायंगल हमने बनाया, इसका नेमिंग कर दिया PQR। एक ट्रायंगल बना है PQR, इसका नेमिंग कर दिया। अब इसमें देखो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है PR प्लस QR equal to 25 centimeter and PQ 5 centimeter। PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter। इतना हो गया हमारा। ठीक, आगे देखो, अब ये बात कह रहा है तो सर वैल्यू किस तो कह रहा है sin P cos P और tan P की वैल्यू बताइए। sin P cos P एंड tan P की वैल्यू बताइए। चलो कोई दिक्कत नहीं, sin P cos P और tan P की वैल्यू हमें बतानी है। तो अब बच्चों कुछ प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे केवल एक चीज दिया रहता या फिर ये ना दिया रहता, ठीक है, ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट ना दिया रहता, तब तुम क्वेश्चन बड़े इजीली कर लेते। प्लस वाला कॉन्सेप्ट दे दिया, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, ये क्या था PQ की वैल्यू, क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा इसका चेंज हो जाएगा। और बस इसी के लिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इसी एक पॉइंट के लिए क्वेश्चन। तो देखिए इसमें वैल्यू क्या है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ इंडिकेट कर दूं, PQ जो है वो 5 है, ठीक, और PR और QR की वैल्यू वो 25 है, ठीक। तो यहां से बच्चों क्या करोगे आप, करना क्या, यहां से PR की वैल्यू फाइंड कर लो। तो PR इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस QR। PR निकाला तो ये जो QR है इसको इधर ट्रांसफर करो, सो ये QR इधर से आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, हो गया। अब लगाओ इन ट्रायंगल PQR बाई PT। ट्रायंगल PQR में PT से, PT मतलब व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया, चलो सर अप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा, क्या होगा सर, ये आपका देखो क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। वैल्यू पुट करो तो आप देखिए PR की वैल्यू है क्या, PR की वैल्यू क्या है 25 माइनस QR। तो ये हो जाएगा 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है सर 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब देखो बच्चों हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है 25 माइनस QR, 25 माइनस QR। तो ये जो 25 माइनस QR है ये कैसा रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है एज a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे बोलो होता है कि नहीं होता, होता है। तो चलिए रखिए इसको, अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 625 आता है, QR का स्क्वायर तो QR स्क्वायर ही रहेगा माइनस 2ab, इट मींस 50QR इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। अब एक बात देखो बच्चों, इस साइड में भी QR है, इस साइड में भी QR है, तो ये QR इस QR को कैंसिल कर देगा। तो बचा क्या, इस 625 को आप यहां से उठा के इधर लाइए तो बचेगा आपके पास माइनस 50QR इक्वल टू, मैं देखिए ये 625 इधर आएगा तो चलिए लिख लीजिए। बात समझ में आई क्या आई सर, माइनस 50QR इक्वल टू 25 माइनस 600। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 50QR इक्वल टू माइनस 600। माइनस से माइनस कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 12 5 60 कटेगा, तो QR इक्वल टू कितना आ गया सर 12 आ गया।
अरे क्यू आर कौन सा है बेटा, क्यू आर यही तो है, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब जब ये 12 सेंटीमीटर आ गया तो नॉर्मल सी बात है ये कितना होगा, टोटल था सर 25, सॉरी टोटल कितना था, सॉरी बच्चों टोटल कितना था 25, और ये कितना आ गया 12 आ गया, तो ये कितना बचा 13 बचा, मतलब ये कितना हो गया, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आई बात, कितना हो गया बच्चों, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि सर साइन पी की वैल्यू बताइए, तो साइन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन पी आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, साइन पी की बात कर रहा है, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है, तो कितना हो गया, ये 12/13 हो गया। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, आ गया तो जल्दी से कमेंट कर दो यस सर समझ में आ गया। अगली बात देखो कह रहा है cos p, तो cos p कितना हो जाएगा, ये होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos p इक्वल टू क्या हो गया, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बेस, बेस की वैल्यू कितनी है ये 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो cos p कितना हो गया 5/13 हो गया। अगली बात करते हैं tan p की वैल्यू, tan p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना बच्चों ये 12, बेस कितना है 5, तो ये किसका आ गया वैल्यू tan p का। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अब बताओ टफ है क्या, क्वेश्चन लग रहा होगा कि बहुत टफ था, बट अब क्या लग रहा है कि सर ऐसे क्वेश्चन तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं, आप दी तो दीजिए, ठीक है बेसिकली बात आप बच्चे कर सकते हो, आपको एबिलिटी है, आपके पास तरीका है करने का क्वेश्चन को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए बाद में अरेंज कर लेंगे, काम भर का है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए, कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan a की वैल्यू कह रहा है कि क्या ऑलवेज लेस देन 1 होती है, तो देखो यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे निकाला था tan p की वैल्यू कितनी थी सर, tan p होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कितना आ गया 5/12 आ गया। डेफिनेटली सी बात है, देखो क्या आ रहा है लेस देन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको डिवाइड करोगे, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है 0.4, तो 2.4 आ रहा है। अरे रुको बच्चों, ये 12/5 होगा, कितना आ जाएगा 2.4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू मोर देन 1 आ रही है, तो आप यहाँ पे क्या जो कह रहा है वैल्यू कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ tan a, तो दिस इज ट्रू यार, वही चीजें अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ट्रू हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है cos a इज एब्रिसिएट यूज्ड फॉर द कोसेगेंट ऑफ एंगल a, तो यस ये कोसेगेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है cos a, ठीक, कोसेगेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है cos a। आगे कह रहा है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and a, नो इट इज रॉन्ग, cot a का मतलब ये नहीं होता cot into a। देखिए इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे यहाँ पे कह रहा है cot a इक्वल टू cot into a, नहीं होता बेटा, ये cot a सिंबल टाइप से यूज करते हैं, a क्या रिप्रेजेंट करता है उसका एंगल, और cot क्या करता है कि कौन सा हमने रेशियो लिया, ठीक। तो चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, सब में आप ऐसे ही लगाओगे, इस चीज को चेंज नहीं करोगे, याद रखिएगा। दूसरी बात कहता है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो साइन थीटा देखो क्या हो गया 4/3, मेरी बात समझना, साइन थीटा 4/3 ट्रू है कि फॉल्स है, देखो यहीं से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा बच्चों, साइन थीटा क्या होता है, ये होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर है 4, परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनियस कितना है 3। अब माय डियर स्टूडेंट जस्ट टेल मी वन थिंग, ऐसा कोई ट्रायंगल बता दो मुझे जिसकी जो हाइपोटेनियस क्या हो लेस देन हो उसके परपेंडिकुलर से। हाइपोटेनियस क्या बोलता है कि यार मैं सबसे बड़ा हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं हाइपोटेनियस, ठीक है, कि हाइपोटेनियस की एबिलिटी बोलती है कि हाइपोटेनियस अगर मैं हूं तो मैं सबसे बड़ा हूं। तो बच्चों ये वाला कहां से टर्म आ गया, तो डेफिनेटली सी बात है ये क्या होगा रॉन्ग होगा, ठीक है, क्या होगा बच्चों रॉन्ग होगा।
तो चलिए बस आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। तो सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पुराने बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं यार, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को बताओ कि लक्ष्य 21 आ गया है आपको सक्सेस कराने के लिए। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइन आउट। जय हिंद।